लेकिन सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। रिएक्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट। आ, रिएक्ट का मतलब होता है रद्दे अमल। म्यूजिक, मौसीकी। अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से ही। इवन, यहाँ तक के। यंग बेबीज, छोटे बच्चे। कनेक्शन, ताल्लुक। म्यूजिक, मौसीकी। रिस्पॉन्ड, जवाब। रिदम, ताल। बिफोर, पहले। लैंग्वेज, जबान। एक्सप्रेस, इजहार। सॉन्ग्स, गाने। पोम्स, नज़में। काम, पुरसुकून। सुकून भी कह सकते हैं। अपसेट, गमगीन, उदास। ऑलमोस्ट, तकरीबन। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इवन, यहां तक के। इफ, अगर। पर्सन, शख्स। म्यूजिक, मौसीकी। इंस्ट्रूमेंट, आलात। स्टिक। स्टिक वैसे तो चिपकने पर आता है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इसके माने तब्दील कैसे हो जाएंगे। वो वही स्टिक रहने में कैसे आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, या क्या? पॉपुलर, मशहूर, मकबूल। हम, गुनगुनाना। सॉन्ग्स, गाने। डेवलपमेंट, तरक्की। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। नीड, जरूरत। ट्रेंड, तरबियत याफ्ता। म्यूजिशियन, मौसीकार। ओन, अपना, अपने, यानी वो जाती वाला। एक्सपेंसिव, कीमती। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात। क्रिएट, तख्लीक करना, बनाना। सॉन्ग्स, गाने। पीस, टुकड़ा, हिस्सा। लेकिन जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो यही पीस ना टुकड़ा होगा ना हिस्सा होगा, और लफ्ज थोड़े में बदल जाएगा या थोड़ी में। हैप्पी, खुश। सैड, उदास, गमगीन। प्रोवाइड, फराहम, मुहैया, मुहैया। ग्रेट, वैसे मीनिंग देखें तो अजीम, लेकिन यहाँ वर्ड अजीम नहीं आएगा। इसके लिए अच्छा या बेहतर में इस्तेमाल होगा। मूवमेंट्स, लम्हात। सपोर्ट, तीन मीनिंग है सपोर्ट की। मदद, हिमायत, सहारा। पैसेज के हिसाब से, अगर आप कोई चैरिटी की बात होती है तो यही सपोर्ट जो होती है ना, आपकी मदद बन जाएगी। अपने घर वालों के लिए तो यही सपोर्ट आपकी सहारा। कहीं किसी की यही सपोर्ट हिमायत बन जाएगी। कहीं आप वोट देने जा रहे हैं, किसी को इनकरेज कर रहे हैं, यही सपोर्ट आपकी हिमायत बन जाएगी। अलोन, अकेला, तन्हा। वी एक्सप्रेस, इजहार। फीलिंग, एहसास। वर्ड्स, अल्फाज। चूज, चुनना। इंतखाब करना, मुंतखब करना। सूटेबल, मुनासिब। इंस्टेड, इसकी बजाय। म्यूजिक, मौसीकी। लैंग्वेज, जबान। स्पीक, बोलना। कम्युनिकेट, बातचीत। यूनिवर्सल, वैसे यूनिवर्स को तो कायनात कहते हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज में कायनात नहीं करवाऊंगी, बल्कि मैं कहूंगी आलमी। देखिए, कायनात में तो फिर है ना, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन सभी आ जाता है ना। अब चांद सितारों पे तो कोई म्यूजिक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो यही यूनिवर्सल को हम आलमी कर देंगे। लैंग्वेज, जबान। जी, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं सेंटेंस, तो मैं इसकी आपको माने बताती जाती हूँ। we react to music from early childhood, even young अच्छा, babies यहाँ can से show अच्छा connection देखिए, to music. सबसे पहली बात, ये 15 नंबर की जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, P2 का हमारा आखिरी सवाल, ये चौथा सवाल है। 15 नंबर की इस ट्रांसलेशन में हमें ध्यान रखना है। एक, बहुत से लफ्जों के जो माने होते हैं कभी कभी उनमें थोड़ा सा रद्दो बदल होता है। जैसे मैंने यूनिवर्सल की एक मिसाल दी है, आगे भी एक आध होगी मिसाल और। पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है। जहां पर आ रहा है उतना सा पीस करें और आपने लगा देना है। पैराग्राफ का ध्यान रखें, 3 पैराग्राफ हैं तो आप भी 3 ही पैराग्राफ बनाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि ट्रांसलेशन की लेंथ देख लें कितनी है। उसके बाद कोशिश करें कि एक लाइन में लिखें, एक लाइन खाली छोड़ें, एक लाइन में लिखें, एक लाइन खाली छोड़ें। पहला पैराग्राफ मुकम्मिल हो जाए, 2 लाइनें छोड़ें ताकि पता चले कि आपका नया पैराग्राफ शुरू हो गया। फिर पूरी एक लाइन लिखें, पूरी एक लाइन खाली छोड़ें। इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ कर लें। फिर 2 लाइनें छोड़ें, तीसरा पैराग्राफ शुरू करें, एक लाइन पूरी लिखें और एक लाइन पूरी खाली छोड़ें।
एक साफ सुथरा काम। मिसाल के तौर पर आप करते करते कुछ नहीं आया, जहन से निकल गया, या आपको बाद में पता चला कि नहीं इसका तर्जुमा ऐसे नहीं ऐसे था, तो वो छूटी हुई लाइन आपको करेक्शन का पूरा पूरा मौका देगी। काम भी सफाई से होगा आपका, लेकिन ये फैसला कब करना है? ट्रांसलेशन की लेंथ देखकर। अभी जो 16 जनवरी वाला रिजल्ट आया है, उसकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है वो ट्रांसलेशन। तो वो जो एक एक लाइन छोड़कर बोला गया और बच्चों ने किया, तो वो आराम से हो गया था, वो स्पेस काफी था उनका लिखने के लिए। अच्छा, अब यहां से हो गया, वी रिएक्ट टू म्यूजिक फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। हम बचपन से ही मौसीकी पर रद्द अमल दिखाते हैं। रिएक्ट का मतलब है रद्द अमल। आगे पढ़िए। Even young babies can show connection with music. यहां तक के छोटे बच्चे भी मौसीकी से ताल्लुक जाहिर करते हैं। ठीक है, कनेक्शन का क्या They res- मतलब है? ताल्लुक। अच्छा, ठीक है. अब फुल स्टॉप यानी उर्दू के खात्मे का निशान आ जाएगा। आगे पढ़िए। They respond to rhythm before they have any language to express themselves. यहां पर ये बता रहे हैं कि वो, यानी कि बच्चों के लिए कह रहे हैं कि किसी भी जबान के इजहार से पहले वो क्या करते हैं? धुनों पर अपना रद्द अमल दिखाते हैं। ताल असल चीज होनी चाहिए, रिदम का मतलब ताल। वो ताल पर अपना रद्द अमल दिखाते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को भले बोलना नहीं आता, म्यूजिक लगाएं, वो हिलना जुलना शुरू कर देगा। आगे पढ़े। Songs and poems are used to calm babies when they are upset. अच्छा, जब बच्चे परेशान होते हैं, बल्कि ज्यादा बेहतर है उदास होते हैं, अपसेट का गमगीन नहीं लिखेंगे, छोटे बच्चे को पता नहीं गम क्या होता है, तो उन्हें पुरसुकून करने के लिए और गानों और नज्मों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, आपका पैराग्राफ कंप्लीट। नया पैराग्राफ 2 लाइनें छोड़कर बनाएंगे। आगे। It is almost impossible for young people not to like music. अच्छा, ये तकरीबन नामुमकिन है कि नौजवान मौसीकी को नापसंद करें। ये भी Even नहीं कि if नौजवानों को मौसीकी पसंद ना हो। ठीक है. Even if the person doesn't know anything about music or how to play an instrument. यहाँ रोक दीजिए, ठीक है। और जब जुमला आपका उर्दू का मुकम्मिल होगा, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अगर किसी शख्स को मौसीकी के बारे में कुछ भी पता ना हो, या इंस्ट्रूमेंट आला, वाहिद है आला ही लिखेंगे, मौसीकी के बारे में कुछ पता ना हो या आला बजाना ना आता हो। There will always be some words or melody that will stick in their head, enough for them to be able to sing or hum popular songs. शाबाश। अब देखिए, स्टिक, यहाँ पर स्टिक का मतलब होगा रह जाना। क्योंकि याद रखें कि आपके दिमाग में कुछ लफ्ज रह जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ चिपकना नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इसका तर्जुमा होगा कि, कहाँ गया ये वाला? यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। किसी ना किसी मशहूर गानों के इतने अल्फाज या सुर आप क्या होगा, दिमाग में हमेशा रह जाएंगे, जिसे वो गा या गुनगुना सके। With the development of new music technology, you don't need to be a trained musician or own expensive instruments to create your own songs. अब इसमें कह रहे हैं कि मौसीकी की नई जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से अपने गाने बनाने के लिए आपको तरबियत याफ्ता मौसीकार बनने या महंगे आलात को रखने की जरूरत नहीं है। हो गया A piece, हाँ G. जी। A piece of music can make you happy or sad. अच्छा देखिए, अब पीस ऑफ म्यूजिक, पीस अब ये तो नहीं कह सकते ना मौसीकी का एक टुकड़ा, मौसीकी का एक हिस्सा। तो यहाँ पर बेहतर रहेगा थोड़ी सी मौसीकी। फिर क्या होगा? थोड़ी सी मौसीकी आपको खुश या गमजदा कर सकती है, लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। आगे। Music can have a big effect on people's lives. सही है। मौसीकी जो है वो लोगों की जिंदगी, वो मैंने अभी बताया ना कि मौसीकी जो है लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। ठीक है. It can provide great moments with friends or be your support when you're alone. सही है। ये दोस्तों के साथ आपको अच्छा वक्त या बेहतरीन लम्हात जो है वो मुहैया कर सकती है, या जब आप तन्हा हो, अकेले हो, तो आपकी मददगार बन सकती है। या तन्हा लिखेंगे तो अकेले नहीं लिखेंगे, अकेले लिखेंगे तो तन्हा नहीं लिखेंगे। ठीक है. Even if you cannot express what you are feeling in your own words,
You can choose a suitable song instead to express your feelings and to communicate with other people. अब वो कह रहे हैं या तो यहाँ तक लगा दीजिए या अगरचे अगरचे लगा दीजिए कि आप अपने एहसासात, या एहसासात नहीं लिख रहे तो जज्बात लिख दें, को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, यानी किसी को बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। अब तो फिर क्या करेंगे, किसी मुनासिब गाने का इंतखाब करके अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। सूटेबल का मतलब है मुनासिब, सॉन्ग्स गाने। And to communicate with other people even if they cannot speak your language. अच्छा, और उन लोगों से जो आपकी जबान नहीं बोल सकते, यानी वो लोग जो जिनको आपकी जबान बोलना नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हैं। मौसीकी एक आलमी जबान है, और ये जो जबान है इसके जरिए आपकी बात उन तक पहुंच जाती है। तो यहां से फिर किस तरह से करेंगे, कहाँ से हमने करना था, कम्युनिकेट। हाँ, बस म्यूजिक इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मौसीकी खुद एक आलमी जबान है। ठीक है।